हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्स अफेयर। हम आप लोगों के बीच इस प्लेटफॉर्म पर दिन भर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आया करते हैं। तो चलिए, जिसे एक अवेयर नागरिक के नाते आपको जानना चाहिए, सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। चलिए, तो हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और डायरेक्ट उस टॉपिक्स पे चलते हैं कि आज की महत्वपूर्ण खबर क्या है। ऐसे तो जो स्लाइड है वो स्क्रॉल हो रहा है, जिसको आप रीड करके भी पता लगा सकते हैं कि आज की जो महत्वपूर्ण खबर वो क्या है। तो आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वो हमारे देश के जो सरकारी कंपनी है ओएनजीसी, इन्होंने हमारे देश में मुंबई के पास अरबसी में 2 पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भंडार खोजे। आपको भी यह खबर सुनकर जरूर खुशी हुई होगी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि किसी भी जो कंट्रीज है उसे रिचेज होने के लिए, अमीर होने के लिए उस देश में नेचुरल रिसोर्सेज का होना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको मालूम होगा, फॉर एग्जांपल जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ये सब कंट्रीज 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी के समय इतने ज्यादा अमीर नहीं हुआ करते थे। लेकिन जैसे 19th सेंचुरी में मालूम पड़ा कि वहाँ तेल और गैस के प्राकृतिक बहुत बड़ा भंडार है, वैसे ही ये कंट्रियां देखते देखते ही दिनों दिन अमीर होती चली गई, क्योंकि इनके पास नेचुरल जो रिसोर्सेज है ये काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, जिससे ये अपने देश की भी जरूरत को पूरा कर पा रहे हैं और दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण इन देशों की इकोनॉमी बहुत फास्ट में ग्रो कर गई। तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये खबर उससे ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इंडिया अपने जरूरत का 80% से ज्यादा जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है, वो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करता है वो अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। और यह भी आपको मालूम होगा कि इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है जो एनर्जी कंज्यूम करके मामले में। यानी आज जितनी भी जो एनर्जी को जो खपत होती है, एनर्जी खपत के मामले में इंडिया आज 3rd नंबर पे आ रहा है, अमेरिका और चाइना के बाद। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ ही सकते हैं कि ये खबर कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इन एनर्जी को खपत करने में, कंज्यूम करने के मामले में भी तीसरा स्थान पर आते हैं। हम अपने एनर्जी का 80% से ज्यादा हिस्सा हम दूसरे देशों से मंगाते हैं, जिसके कारण हमारे देश का काफी ज्यादा जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पर खर्च हो जाता है इंपोर्ट करने में। अगर हमारे देश में ही ये प्रोड्यूस होने लगे तो हमारा कितना ज्यादा विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो बच जाएगा, क्योंकि हमें किसी दूसरे देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इस नजर से भी यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हम जो अपने जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का जो 80% से जो मंगाते 80% से जो ज्यादा हम मंगाते हैं, तो उनमें जो कई सारे कंट्रीज है जैसे सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, इन सब कंट्रीज से ज्यादा हिस्सा हम मंगाते हैं। लेकिन मंगाते थे, लेकिन साल भर पहले जैसे ही रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट यानी वॉर स्टार्ट हुआ, तो रशिया पर अमेरिका जो ने कई सारे सैंक्शन और प्रतिबंध लगा दिए, जिसके कारण रशियन ऑयल यूरोप में सप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो रशिया ने हमें काफी डिस्काउंट पे ऑफर दिया कि आइए आप हमसे तेल खरीदिए, हम आपसे काफी डिस्काउंट में तेल बेचेंगे। तो इंडिया ने खूब इस मौके का फायदा भी उठाया और इंडियन जो कंपनी, जो ऑयल कंपनी ने खूब लमसम जितना रशिया से हम तेल इंपोर्ट करते थे उससे 10 से 12 गुना अधिक रशिया से हमने तेल इंपोर्ट खरीदा। और आज रशिया हमारे टॉप इंपोर्टर जो कंट्रीज है, सप्लायर जो कंट्री बना हुआ है क्रूड ऑयल में। तो ये भी चल ही रहा था कि हम उससे कम दामों में तेल खरीद रहे थे, अपने यहाँ जो है उसे रिफाइन कर रहे थे, हम अपने यहाँ रिफाइन करके हम अपनी जरूरत भी पूरा कर रहे थे और हम यूरोप अदर कंट्रीज में सप्लाई भी कर रहे थे। इस पे भी जो एक आर्टिकल आया था जिससे हम इस चैनल पर कवर किए हुए, अगर इस पे भी डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज से, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप बोले कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, तो आज से 2-3 दिन पहले रशिया के जो विदेश मंत्री है, सरवई लावरो करके कुछ नाम है उसका, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अब हम इंडिया से रुपीज में व्यापार करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये क्या हुआ, तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने रशिया को स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से बैन कर दिया है। तो ये स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम क्या है?
हम बताए हैं आपको, इसके बारे में भी एक आर्टिकल्स को हम इस वीडियो में इस प्लेटफॉर्म पर कवर किए हुए, अगर डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो वहां उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से बैन किया हुआ, जिसके कारण ना हम रशिया को डॉलर पे कर सकते हैं, ना डॉलर रशिया से हम ले सकते हैं। अगर हम उससे भारी मात्रा में तेल मंगाते भी है तो हम उससे पेमेंट कैसे करेंगे? तो इंडिया और रशिया के बीच जो 1 साल में इधर ट्रेड हुआ था, तो हम लोगों के बीच ये एग्रीमेंट बना था कि चलिए हम आप लोगों के बीच व्यापार रुपीज में ही कर लेते हैं। आपसे जो हम तेल परचेज करेंगे या हम आपको जो तेल बेचेंगे, रूस वाले ने कहा था आप उसका पेमेंट हमको रुपीज में कर दीजिएगा, रुपीज में ही कर दीजिएगा। जब आपसे हम कोई सामान मंगाएंगे तो आपका फिर वो पैसा हम आपको पे कर देंगे, जिससे हम दोनों की जरूरत पूरा हो जाएगी। ये तो चल ही रहा था। लेकिन ये जो रूस के जो विदेश मंत्री, इन्होंने ऐसा क्यों बयान दिया था? इसके बयान के पीछे जो कारण है, रूस के जो विदेश मंत्री, उसका कहना हुआ कि इंडिया का जो है मिलियनों जो रुपीज है, कई मिलियन रुपीज जो है वो हमारे यहाँ स्टॉक में पड़ा है, जिसका हम यूज नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा मात्रा में रशिया से सामान इंपोर्ट करता है और उसी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण ट्रेड बैलेंस होता। इंडिया बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रशिया से क्रूड ऑयल से लेकर के उसको क्या कहते हैं, डिफेंस का सामान, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं और हम बहुत कम क्वांटिटी में अपना सामान एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में सामान इंपोर्ट करेंगे, बहुत कम क्वांटिटी में सामान एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम ट्रेड डेफिसिट में रहेंगे। और इस तरह से कर करके मेरा रुपया वहां जमा होता चला गया और रूसी बैंक में, और रूस हमसे कुछ ज्यादा मात्रा में सामान खरीद नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण रूस के बैंकों में हमारा रुपये जमा का जमा पड़ा हुआ है। इसी को लेकर जो रूस के जो विदेश मंत्री है, उन्होंने जवाब दिया कि अब हम रुपीज में व्यापार करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और वो इंडिया से ज्यादा अब चाइना की ओर अपने जो है ना तेल को एक्सपोर्ट करने की ओर ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह खबर महत्वपूर्ण है कि अगर भविष्य में हम रशिया से अमेरिकी सैंक्शन के कारण ज्यादा मात्रा में तेल नहीं मंगा पाएंगे, एक तो अमेरिकी सैंक्शन, दूसरा जो वहां के विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं कि हम रुपीज में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसके कारण अगर रशिया से ज्यादा मात्रा में हम तेल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो मेरे यहाँ अगर इंडिया में खुद प्रोड्यूस होगा तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और ये आत्मनिर्भर जो मुहिम जो चल रही है अभी जो गवर्नमेंट का, वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमें दूसरे देशों से सामान इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपने जो विदेशी मुद्रा का सबसे ज्यादा जो खर्च हो जाता है वो विदेश से क्रूड ऑयल एंड फर्टिलाइजर, इन सब सामानों जो नेचुरल गैस को खरीदने में। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम समझा पाए होंगे कि ये जो है ना खबर हमारे देश के लिए या हम भारतीयों के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी के हिसाब से, रशिया के अभी जो तत्काल जो विदेश मंत्री का बयान आया उस पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम जो टॉप सप्लायर बने हुए यूरोप का उस पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये खबर कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी हम लोगों के लिए, हम भारतीयों के लिए, हम हिंदुस्तानी के लिए। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हम आप लोगों के बीच कई सारे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और अखबारों के एनालिसिस को पढ़ करके, उसे एनालिसिस कर करके हम आप लोगों के बीच लाते हैं आसान भाषा में, ताकि हम आप लोगों के बीच एक सच्ची और अच्छी खबर को पहुंचा सके। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।